तो लास्ट क्लास में हमने स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट, पीरियोडिक, इनवोल्यूटरी पढ़ा था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है नेक्स्ट? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का? देखेंगे, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanging rows into columns। और जब रोज को कॉलम्स में आप चेंज कर देते हो तो कॉलम्स भी रोज में चेंज हो जाते हैं। एंड कॉलम्स इनटू रोज, रो और कॉलम को आपस में एक तरह से इंटरचेंज कर दें। आप अ गिवन मैट्रिक्स, let us assume that is A, is called its transpose। तो क्या करें, एक मैट्रिक्स के अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करें तो जो दूसरी मैट्रिक्स मिलेगी वो उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज होगी। याद है आपको डिटरमिनेंट में क्या होता था? रो और कॉलम को जब आपस में इंटरचेंज करते थे तो वहां पे क्या मिलता था? बोलिए, डिटरमिनेंट पढ़ा था ना इससे पहले। उसमें क्या होता था? डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज करते थे तो कौन सी मिलती है डिटरमिनेंट? कोई फर्क नहीं पड़ता था। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी थी ना, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट वही रहती है वैल्यू, लेकिन यहां चेंज हो जाती है। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो उसकी वो ट्रांसपोज है, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसपोज ऑफ ए को रिप्रेजेंट करने के लिए ए डैश ऐसे लिखते हैं, और ए के ऊपर यहाँ सुपर स्क्रिप्ट है स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों ही लिखा जाता है। कोई भी कुछ भी लिखा हो उसका मतलब ट्रांसपोज ही है, इन सभी सिंबल्स का मतलब, ठीक है। और ए बार कहीं लिखा हो तो उसका मतलब है ट्रांसपोज, या ट्रांसपोज के सिंबल्स के बात। अच्छा, इवन इनका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, मैट्रिक्स ही पूरी चेंज हो जाती है यहाँ तो। एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, और ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही नहीं, किसी भी मैट्रिक्स का ले सकते हैं। देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी n क्रॉस m। रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए ना, तो ऑर्डर m क्रॉस n था, तो अब नया ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस m। फॉर एग्जाम्पल, लेट अ मैट्रिक्स इज a1 a2 a3 b1 b2 b3। let A be a matrix like this, then A transpose, तो इसका ट्रांसपोज क्या हुआ? ये कितने ऑर्डर के? देखिए 2 क्रॉस 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो अपने आप कॉलम रो बन गया है। देखिए फर्स्ट कॉलम अब क्या बन गया है? रो बन चुका है। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन गया है, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गया। इसी एक को इंटरचेंज करेंगे, सेकेंड अपने आप चेंज हो चुका होगा। दैट इज ऑर्डर नाउ इज 3 क्रॉस 2, और इसी को कहते हैं ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए टी से इस तरह से रिप्रेजेंट किया। नोट करेंगे, कोई डाउट है तो बताइए। नोट कर लीजिए इसको, और इस पर इससे रिलेटेड पॉइंट्स की बात करते हैं। पहले ट्रांसपोज से रिलेटेड पहला पॉइंट एक तो यही बता दिया आपको, ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था तो 3 क्रॉस 2 हो गया। ऑर्डर m क्रॉस n है तो n क्रॉस m हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम ही हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया आपने,
फिर से उसका ट्रांसपोज ले लिया तो वापस सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। एक बार आपने रो कॉलम को इंटरचेंज किया, फिर से चेंज किया तो वापस सेम मैट्रिक्स। मतलब ए का ट्रांसपोज अगर ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, वापस ए मिल जाएगा। और दोनों ही एक दूसरे के ट्रांसपोज है। सेकेंड, ए प्लस बी है, दो मैट्रिक्स ऐड किया आपने, ऐड हो सकते हैं तभी ऐड कर सकते हैं, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। तो आप ट्रांसपोज ले रहे हो या माइनस है तो क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस आर माइनस बी ट्रांसपोज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए, एक ए से स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट अस अज्यूम ए से स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको इसकी डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट देखनी है। ए ट्रांसपोज की आपने डिटरमिनेंट कैलकुलेट की और ए की डिटरमिनेंट कैलकुलेट की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ए ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज ए की डिटरमिनेंट क्या है, बोलिए। सेम होंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट लो या फिर ए की डिटरमिनेंट लो, सेम हो गया। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट में क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आया। फोर्थ पॉइंट, इसमें देखें, दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट है, if there are two matrices are in multiplication, ए बी उसका ट्रांसपोज लिखा गया। अब आप इसको अलग अलग करते हो जाए, प्लस माइनस में अलग अलग किया था, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ध्यान रखें, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में। इन जनरल अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए मैट्रिसेस हैं A1, A2, A3 अप टू AN-1 इंटू AN, n मैट्रिसेस हैं, इन सभी का ट्रांसपोज लिखा। अब इसको अलग अलग लिखा तो ऑर्डर चेंज होगा, पहले AN का ट्रांसपोज, फिर AN-1 का ट्रांसपोज, फिर A2 का ट्रांसपोज इंटू A1 का ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सभी को ए से रिप्लेस कर दूं मैं अगर इसी में से, ए इंटू ए, ए रेज टू द पावर एन का ट्रांसपोज क्या होगा, इधर आएगा ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रेज टू द पावर एन। नोट करेंगे ये पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के ये पॉइंट लिख लीजिए। कोई डाउट है तो बताइए। चलो एक और पॉइंट बताते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है कि उसमें मल्टीप्लाई कर दें फिर ट्रांसपोज लिखें, या पहले ट्रांसपोज ले लें फिर के मल्टीप्लाई करें, तो वैल्यू क्या आएगी, सेम। पहले किसी रियल नंबर के को मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज ले लें फिर के को मल्टीप्लाई करें, सेम वैल्यू। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखेंगे। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स सच दैट A into A transpose is equal to identity and A transpose into A, ये भी आइडेंटिटी है। A into A transpose लिखो या A transpose into A, दोनों ही आइडेंटिटी आ रहे हैं। Then A is called
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? उस मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए तो कौन सी मैट्रिक्स आ रही हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, देन मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है बताइए। इसमें इससे रिलेटेड एक पॉइंट लिखें। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं है। ए सॉरी ए इज एनी स्क्वायर मैंने लिख दिया। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, चेंज करेगा। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए कोई भी मैट्रिक्स हो, ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो या ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी हो, तो मैट्रिक्स क्या होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर होना जरूरी नहीं है ऑर्थोगोनल में, लेकिन अगर स्क्वायर हो तो क्या है? इफ ए इज अ स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मान लीजिए ए एक स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो भी ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी। उस केस में अगर आप डिटर्मिनेंट ए की कैलकुलेट करते हैं तो वो या तो +1 आती है या -1। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो ऑर्थोगोनल भी है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट आपकी क्या होगी? आइदर +1 और -1। क्यों है ऐसा? एक्सप्लेनेशन इसका देखिए। सिंस ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट कितना हो गया? 1। और इसमें आप अलग अलग कर सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट कितनी होती है? ए ही होती है। ए इंटू ए स्क्वायर की डिटरमिनेंट 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी आइदर +1 और -1। नोट करेंगे। कोई भी डाउट है किसी को तो बताइए। यह है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर पॉइंट। किसी को भी कोई डाउट है? क्वेश्चंस देखें इस पर। अब लिखें क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर, if A and B are square orthogonal matrices, if A and B are orthogonal square matrices of same order, दोनों का ऑर्डर भी सेम है A और B का, then prove that मैट्रिक्स ए बी, ए इंटू बी से जो मैट्रिक्स मिलेगी इस ऑर्थोगोनल, ए इंटू बी से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, ऐसा प्रूव करना। नोट करेंगे, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। ए और बी दो ऑर्थोगोनल स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो प्रूव करना है कि ए बी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। कैलकुलेट करेंगे सभी लोग, बनाइए इसे। बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, A and B are square orthogonal matrices of same order, then prove that AB is orthogonal matrix। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है A और B, इसका क्या मतलब?
ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखो या ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये दोनों है आइडेंटिटी आ रहा हो। एंड बी इंटू बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज इंटू बी, ये भी आइडेंटिटी आ रहा होगा। यही तो है, स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब ए ए ट्रांसपोज बी बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी है। अब ए बी ऑर्थोगोनल प्रूव करना, तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना, ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी प्रूव कर दें तो हो जाएगा काम। ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज क्या हुआ बताइए, ए बी का ट्रांसपोज, प्रोडक्ट में क्या होता है, ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर चेंज होता है, मतलब इसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब इस बी इंटू बी ट्रांसपोज के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू आइडेंटिटी ए, ये बन गया ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना है, आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये क्या आ गया, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज, देयरफॉर ए बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देयरफॉर ए बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। सेकेंड क्वेश्चन फिर अब लिखते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 2, इफ M is a 3x3 matrix, 3x3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में, where M transpose into M is equal to identity matrix and the determinant of M is equal to 1, then find determinant of M minus identity, then find the determinant of M minus identity। कैलकुलेट करेंगे, जेई एडवांस में पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, बनाइए इसे। बहुत ही आसान है, सभी लोग ट्राई करें इसे, बताएं आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएं सभी लोग। सेकेंड, डिटरमिनेंट ऑफ M माइनस आइडेंटिटी ये कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट ऑफ M माइनस आइडेंटिटी, M माइनस आइडेंटिटी की डिटरमिनेंट मतलब आया किसी का आंसर, जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए आंसर। If M is a 3x3 matrix where M transpose into M is identity and determinant of M is equal to 1, then find determinant of M minus I। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ M माइनस I, I की वैल्यू यहां से हम रख सकते हैं, क्या होगा, M ट्रांसपोज इंटू M, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। स्टेप भी देखिए, स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, किस तरह सॉल्व किया जा रहा है। I के प्लेस पे लिखा है M ट्रांसपोज इंटू M, इसमें से M कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बताएंगे क्या आएगा,
m कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? नमन बताओगे? 1 माइनस 1 नहीं बचेगा बेटा, आइडेंटिटी बचेगा माइनस m ट्रांसपोज। ध्यान दें, 1 नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी लिखेंगे। स्केलर क्वांटिटी 1 को मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 1 माइनस m ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। समझ रहे हो मेरा? तो यहाँ पे इसको अगर आप अलग कर दें, डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस m ट्रांसपोज, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिक्स है। अब ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी, डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b, ऐसे लिख सकते हैं। i को आप i ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। i ट्रांसपोज और i सेम होता है, कैलकुलेट करके देखें। i ट्रांसपोज और i सेम आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स है ना, चेंज करें वही आ जाएगा। डिटरमिनेंट m की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी है 1, इसे क्या ले सकते हैं आप? डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस m का ट्रांसपोज। ध्यान से समझिए, डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस m का ट्रांसपोज, 1 इंटू एनी वैल्यू तो 1 ही हो गई, और i माइनस m का ट्रांसपोज लिखो या i माइनस m की डिटरमिनेंट लिखो, दोनों सेम होती हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसकी डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट दोनों सेम है, ये भी बताया था आपको, वही यूज करें। तो इसकी डिटरमिनेंट क्या हो गई? डिटरमिनेंट i माइनस m। तो डिटरमिनेंट m माइनस i बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस m। अब इसके बाद देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बताइए, इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं, माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट इंटू m i माइनस m माइनस i। ये माइनस 1 बाहर आएगा तो कितना बाहर आएगा बताइए? माइनस 1 को अब मैं इसके बाहर लिखता हूं तो क्या आएगा? बोलो करते क्या ना चाहिए? -1 -1 आना चाहिए। -1 बाहर आ जाएगा ऐसे ही, ये आएगा -1 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस i। कौन से फॉर्मूले से? आपको बताया था, डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू a लिखा हो तो वो क्या होता है? k रेज टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। k कोई भी रियल नंबर हो, n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि सभी एक में k मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हर एक रो से जब k निकालोगे कॉमन, तो ऑर्डर अगर n है तो क्या आ जाता है? k रेज टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए। तो ऐसे ही -1 है, यहाँ ऑर्डर कितना दिया है? ऑर्डर दिया है 3, ऑर्डर 3 दिया था ना, तो इसलिए वहां क्या आएगा? -1 पावर 3, और -1 का क्यूब कितना हुआ? -1। ये बन गया डिटरमिनेंट m माइनस आई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट m माइनस आई। डिटरमिनेंट m माइनस आई कोई स्केलर वैल्यू जैसे x बराबर -x, इधर लेके आए तो 2x बराबर 0, इसको इस तरफ ले आओ तो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट m माइनस आई बराबर 0। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू 0। यही आंसर है। एक कॉन्सेप्ट को भी समझिए किस तरीके से लिखा जा रहा है, कोई डाउट है उसमें बताइए। सर ये और आंसर नहीं है कि कुछ भी? हाँ बोलो बेटा। सर ये वो डिटर्मिनेंट i माइनस m वाले स्टेप के बाद वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो आएगा, बताइए सर। डिटरमिनेंट i माइनस m ये लिखा ना, इस स्टेप के बाद इसमें से -1 कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया? m माइनस आई हो गया। देखो माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस m माइनस माइनस प्लस i माइनस m। अब ये -1 रियल नंबर k की तरह, तो वो बाहर जब आएगा तो ये जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की? 3 है, तो -1 पावर 3 आ जाएगा। ऑर्डर n होता है तो k पावर n आता है, ये फॉर्मूला है। यहाँ फॉर्मूला भी लिखा, उस फॉर्मूले से मैंने लिखा। और -1 का क्यूब कितना हुआ? -1, तो ये -1 लिख दिया, ठीक है। अब इसको लेगा इस तरफ तो क्या बन गया? 2 टाइम्स डिटरमिनेंट m माइनस आई बराबर 0, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू 0। यही आंसर है, नोट करेंगे। किसी को कोई डाउट है बोलिए। नोट कर लें।
फिर नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और आगे अब जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस में, पहले वाले भी थे बेसिक्स और इंपॉर्टेंट हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यही बताया आपको कि एडवांस में आया है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैट्रिसेस पे आए हैं, अगर 10 आए हैं तो 8 क्वेश्चंस आगे जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उनसे आए हैं, उनसे रिलेटेड आए। उनका यूज जो पहले पढ़े हैं उनका भी आता है उसमें। मैट्रिसेस में नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसपे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। Symmetric and skew symmetric matrices. Symmetric and skew symmetric matrices. ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल है। इफ A is a square matrix, मान लीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से ए आई जे, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, n क्रॉस n, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, ठीक है, 3 क्रॉस 3, n क्रॉस n, और ऑर्डर n है n क्रॉस n, सच दैट aij is equal to aji for every i and j। aij बराबर aji का मतलब क्या हुआ, a12 बराबर a21 है, a13 बराबर a31 है, a23 बराबर a32 है, a25 बराबर a52 है। ऐसा अगर हो तो क्या कहेंगे, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। then matrix A is symmetric matrix। या और ज्यादा आसान डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to its ट्रांसपोज, A is equal to A ट्रांसपोज हो, मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, then A is called सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो ए मैट्रिक्स होगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स मैं लिखता हूं ए बी सी। देखिए A12 पे मैं जो एलिमेंट में लिखूंगा, मान लीजिए यहाँ x लिखा तो वही A21 पे होना चाहिए। A13 पे अगर जो लिखते हैं वही A31 पे आना चाहिए। A12 बराबर A21 है, Aij बराबर Aji है, A31 बराबर A13 है, A23 बराबर A32 है। डायगोनल की बात करेंगे तो A11 आई और ये जब 1 1 रखेंगे तो A11 बराबर A11 ही है। तो A11 डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें देखें तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, y y है, z z, इस तरीके से। अगर ये मैट्रिक्स A है, इसका ट्रांसपोज लेके देखो, देन इफ A इज दिस देन A ट्रांसपोज क्या लिखोगे, फर्स्ट रो को किसमें लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में। क्या हुआ, AXY, फर्स्ट रो को लिखा फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो को लिखा सेकंड कॉलम में XBZ, फिर थर्ड रो को लिखा थर्ड कॉलम में YZC। ये इसका ट्रांसपोज हुआ। इसको देखिए और फिर वापस इसको देखिए, AXY XBZ YZC, वापस सेम आ गया, ये है, ये बराबर है, ये आ गया। और ऐसा कब होगा, जब A12 बराबर A21 है, A13 बराबर A31 है, और A13 बराबर A31 है, A23 बराबर A32 है, Aij बराबर Aji है, देन A इज हियर सिमेट्रिक। तो A कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है।
डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर? सिमेट्रिक नोट करिए। और उसके बाद दो थे इसमें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट वन की बात करेंगे इसके बाद। इसको लिख लें, AIJ बराबर AJI हो या A ट्रांसपोज बराबर A हो तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। अब बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखो नेक्स्ट में, इफ A is a square matrix, if A is a square matrix such that A transpose is equal to minus A is a square matrix such that A transpose is equal to minus A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर, और AIJ बराबर माइनस AJI लिखा, और every I and J, then A is called skew symmetric matrix। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, A ट्रांसपोज बराबर माइनस A हो जाए और AIJ बराबर माइनस AJI हो। नोट करिए, देखिए कोई डाउट है इसमें तो बताइए। AIJ बराबर माइनस AJI क्या मतलब हुआ, A12 बराबर माइनस A21, A13 बराबर माइनस A31। अच्छा, IJ बराबर कब होते हैं, जहां डायगोनल एलिमेंट होते हैं। A11 बराबर क्या होगा, I और J दोनों 1 1 रख दे तो माइनस A11, मतलब 2A11 बराबर 0, तो A11 बराबर 0, IJ दोनों 2 रख दें तो A22 बराबर माइनस A22, मतलब A22 बराबर 0। ऐसे ये A33 आएगा, ऐसे ANN माइनस ANN मीन्स ANN इज इक्वल टू 0। मतलब ध्यान दें कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A अगर मैं लिखता हूं तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है तो। और जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के अपोजिट साइन के, अगर यहाँ x लिखा जा रहा है तो यहाँ माइनस x लिखेंगे, यहाँ -5 लिख रहे हैं तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 3 लिख रहे हैं तो यहाँ -3 लिखेंगे। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आप ट्रांसपोज से भी देख सकते हैं इसे। देखिए A ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखिए 0x-5, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -x 0 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 5 -3 0। अब यहां से माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, सब में सारे एलिमेंट्स में माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन लेने का मतलब सब में से माइनस कॉमन ले लो, ये होगा 0x-5, ये हो गया -x 0 3, और ये 5 3 0, सॉरी 5 -3 0। देखिए ये दोनों वैल्यू सेम लिखिए, 0x-5, ये A ट्रांसपोज कितना आ रहा है, -A, देयरफॉर A स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज माइनस टाइम्स A होगा। नोट करिए और बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो स्क्यू सिमेट्रिक में। अब ये जो पॉइंट लिखे थे वैसी को लिख लेते हैं आपको इसमें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड पॉइंट्स। नोट कर लें इसको पहले, किसी को कोई डाउट है तो बताइए।
तो फिर लिखते हैं इन skew symmetric matrix, in a skew symmetric matrix all the diagonal elements are equal to 0. All the diagonal elements are equal to 0. जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में. फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड, in a skew symmetric matrix conjugate elements किसको कहते हैं? aij और aji को. a12 का कॉन्जुगेट क्या है? a21. conjugate elements are additive inverse of each other. additive inverse of each other. additive inverse मतलब x का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस एक्स. तो देखिए इसका कॉन्जुगेट माइनस एक्स है. -5 का एडिटिव इनवर्स 5, मतलब जिसको ऐड करने से वैल्यू 0 हो जाए. x का एडिटिव इनवर्स होता है -x. तो वही लिखा है. इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में कई बार यूज होगा. जेई में, मेंस, एडवांस दोनों में ही क्वेश्चंस में यूज हो चुका है. इफ ए इज एन ऑड डिग्री, और ऑड ऑर्डर कर दें, डिग्री या ऑर्डर लिखते हैं ना मैट्रिक्स में, ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स odd order matrix और odd order skew symmetric matrix. ज्यादा बेटर क्या रहेगा वर्ड? यहाँ पे यह भी लिख लें, odd order skew symmetric matrix. skew symmetric matrix. then A अगर odd order की skew symmetric matrix है, skew symmetric matrix है, then determinant of A will be equal to 0. ऑड ऑर्डर मतलब ऑर्डर 3 की है, ऑर्डर 5 है, 1 है, 1 3 5 7. इस ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0 होती है. ज्यादातर क्वेश्चंस ऑर्डर 3 के होते हैं अपने सिलेबस में. तो ऑर्डर 3 अगर है, ऑड ऑर्डर है, तो उसकी डिटरमिनेंट क्या होगी? 0 होगी, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स कैसी हो? सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक. देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्यों है ऐसा. तो देखें ऐसा क्यों है कि इसकी डिटरमिनेंट 0 हो जाती है. तो A क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, तो A ट्रांसपोज बराबर -A. ऑर्डर लेट अस अज्यूम n है, तो n क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर होगा. अगर दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लें, तो दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो उनकी डिटरमिनेंट भी इक्वल होती है. तो दोनों तरफ आप डिटरमिनेंट ले सकते हो. A ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट कितनी होती है? A ही होती है. और यहाँ -A की डिटरमिनेंट कितनी होगी बताइए? अभी किया था -1 रेज़ टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A. इसको क्या लिखोगे? -1 इंटू A, और k इंटू A लिखा हो तो k बाहर आता है, क्या हो जाता है? k रेज़ टू द पावर n. आज ही के लेक्चर में पहले एक क्वेश्चन में कर चुके हम लोग इसे, जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे. n ऑर्डर है और n ऑड डिग्री है. ऑड है ना, ऑड नेचुरल नंबर है. -1 का पावर ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? -1. देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A. इसको ले आइए LHS में, तो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. मींस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. यही इसका आंसर हुआ. देख लें सॉल्यूशन. देखें सभी लोग एक्सप्लेनेशन. कोई डाउट है बताएं.
ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट था कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एडिटिव इनवर्स होते हैं, a12 बराबर माइनस a21 है। एंड थर्ड पॉइंट हमने देखा कि ऑड ऑर्डर की है तो उसकी डिटरमिनेंट 0 होती है। और जैसा बताया थर्ड पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं। वैसे सभी बेसिक पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है हमें, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस पर स्टार लगाए जा रहे हैं, मोर इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, उसको और ध्यान देंगे कि क्वेश्चंस में कई बार यूज हो रहा है। नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट elements, maximum number of distinct elements in a symmetric matrix, in a symmetric matrix of order n, of order n will be n into n plus 1 by 2. Maximum number of distinct elements in a symmetric matrix, symmetric की बात करें, will be n into n plus 1 by 2. देख लेते हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ ये। ऑर्डर n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स n into n plus 1 by 2 होंगे। Let us assume this is a matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स A। एलिमेंट लेते हैं A11, फिर A12, A13 अप टू A1n, ऐसे। फिर उसके बाद A21, A22, A23 अप टू A2n। इसी तरह से A31, A32 ऐसा है, A33 अप टू A3n, AN1, AN2, AN3 अप टू ANN। अब बोला जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स व्हेन A इज सिमेट्रिक, A सिमेट्रिक। फर्स्ट रो में सारे डिफरेंट हो जाए तो मैक्सिमम कितने हुए, n डिफरेंट। लेकिन सेकंड रो में सब डिफरेंट नहीं हो सकते। देखिए A12 A21 के बराबर होगा, तो ये A21 डिफरेंट नहीं हो सकता, ये सब डिफरेंट हो जाए तो सेकेंड रो में कितने डिफरेंट हो सकते हैं, n-1। थर्ड रो में A31 नहीं हो सकता डिफरेंट, क्यों? क्योंकि ये A13 के बराबर होगा। A32 डिफरेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये A23 के बराबर होगा। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, होगा क्या, वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, मैक्सिमम n-2। ऐसे ही आप चलते जाओगे तो लास्ट रो में ये सभी an1 a1n के बराबर, an2 a2n के बराबर होगा, तो लास्ट में आएगा 1। इस तरीके से इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहें तो रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, 1 + 2 + 3 अप टू n। इसका सम क्या होता है, n into n plus 1 upon 2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम n into n plus 1 by 2 होता है। देख ले इस पॉइंट को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट एलिमेंट्स n into n plus 1 by 2 होंगे। बताएं कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में, किसी को बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? और पहले जो पॉइंट पढ़े, आज जितने भी पॉइंट्स पढ़े, उसमें कोई दिक्कत है? थ्योरी के और पॉइंट्स फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थ्योरी से के और पॉइंट मैट्रिसेस पर और बेस्ड इस पर क्वेश्चंस